स्वागत है एक बार आपका फिर से दोपहर प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। तारीख के ऐलान से पहले भ्रष्टाचार पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आर पार की जंग छिड़ गई है। आज दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में बीजेपी ने पंच परमेश्वर रैली की, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। मकसद बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करना था, लेकिन टारगेट केजरीवाल थे। नड्डा ने केजरीवाल पर तीखा हमला किया, कहा दिल्ली में आपकी सरकार ने गली गली शराब पहुंचाई। शराब नीति से केजरीवाल एंड कंपनी ने मोटा माल कमाया। देखिए नड्डा ने कैसे किया केजरीवाल पर ऑलराउंड अटैक। आज तीन एमएलए और मिनिस्टर आज जेल में हैं, 3। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी जेल में एजेंसी के कारण नहीं है, जेल में कोर्ट के कारण है, कानून के कारण है। और कानून उनको राहत भी देने के लिए बैठा है, जाइए राहत लीजिए, लेकिन राहत नहीं ले पाते। 5 एमएलए जेल जाके आए हैं और अब बेल पर हैं। ये आपका रिकॉर्ड है, 5 एमएलए जेल। ये हम तो स्वच्छ प्रशासन देंगे, हमारे एमएलए तो ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे जो एकदम स्वच्छ होंगे। जेल और बेल के बीच में घूमने वाले एमएलए वो आज आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, ये हमको ध्यान में रखना। आप जाइए, घर घर जाइए, हमारे दिल्ली की जनता के साथ मिलिए, हमारे पैम्फलेट को लेके जाइए, बताइए कि शराब को बंदी करने वाले और शराब को रोकने वाले शराब घोटाला कैसे करते हैं और आम आदमी को शराब मुहैया करा करके समाज में कितनी गड़बड़ी करते हैं। आप जाइए, लोगों को बताइए कि स्वास्थ्य के नाम पर जो कहते थे कि हम इतने हजार बेड खोल देंगे, बेड बना देंगे, आज वो यहां पर एक हॉस्पिटल तक नहीं बना पाते। मित्रों, ये लोकपाल बिल लेके आने वाले लोग हैं। यही रामलीला मैदान गवाह था, अनशन पर बैठते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम स्वच्छ प्रशासन देंगे। ऐसा स्वच्छ प्रशासन दिया, ऐसा स्वच्छ प्रशासन दिया कि जो अस्वच्छ प्रशासन वाले भी थे वो भी शर्मा गए, वो भी शर्मा गए। कांग्रेस पार्टी कमीशन के लिए जानी जाती थी, लेकिन इन्होंने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोपहर प्राइम टाइम में अब खबर जम्मू से, जहां कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद लोग बेहद गुस्से में हैं। आज जम्मू कश्मीर से आई एक तस्वीर ने देश को रुला दिया। बिलखती बेटी और सदमे में डूबी पत्नी जिसने भी देखी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कश्मीर में टेरर किलिंग के शिकार पूरन कृष्ण भट्ट का अब से थोड़ी देर पहले अंतिम संस्कार किया गया। बिलखती पत्नी और बेटी को देखकर वहां मौजूद हजारों की भीड़ आंखों में आंसू लिए हुए पहुंची थी। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट को अंतिम विदाई दे रही थी। भीड़ बेहद गुस्से में है, नारे लगाए गए, आतंकियों से हत्या का बदला लेने की मांग हो रही है। पूरन भट्ट के अंतिम सफर में जनसैलाब उमड़ पड़ा। कश्मीरी पंडित पूरन भट्ट की कश्मीर के शोपियां में हत्या कर दी गई। परिवार जम्मू में रहता है, इसीलिए अंतिम संस्कार भी जम्मू में हो रहा है। और ये 6 तस्वीरें कश्मीरी पंडित की हत्या के विरोध में तमाम जो कश्मीरी पंडित है वो सड़कों पर उतर आए हैं। लगातार आतंकियों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें, सुरक्षा की मांग भी यहाँ पर कश्मीरी पंडितों की ओर से की गई है। बता दें आपको, पूरन भट्ट को कल आतंकियों ने गोली मार दी थी और आज आपने देखा किस तरह से अंतिम संस्कार में लोग उमड़े हुए थे और अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। परिवार की बात करें तो परिवार सदमे में है, बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। अंतिम संस्कार से पहले जब पूरन कृष्ण भट्ट की बेटी ने अपने पिता के पार्थिव शरीर को चूमा तो वहां मौजूद लाखों लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। पत्नी सदमे में है, पूछ रही है कि अब उसके बच्चों का क्या होगा, उनके लोगों का क्या होगा। हत्या से पहले पूरन भट्ट ने पत्नी को वीडियो कॉल किया था और थोड़ी ही देर बाद आतंकियों ने पूरन भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। और ये खबर परिवार को मिली तो पूरा परिवार सदमे में डूब गया। मेरी 12 बजे बात हुई, वो बाग में बैठे थे, वीडियो कॉल की उन्होंने बोला मैंने कहा आप कहाँ हो, बोलते मैं बाग में हूँ। मैंने कहा आप क्यों बाग में गए, घर जाओ। कहते घर पे कोई नहीं है, सारे बाग में, मैं भी इधर ही आ गया। तो मैंने कहा चले जाओ आप घर में। कहते अच्छा थोड़ी देर में जाता हूँ। फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद फ़ोन किया, फिर बोला मैं आर्मी कैंप के पास पहुँच गया हूँ, अब मैं फ़ोन काटता हूँ। तो ये आर्मी कैंप वाले यहाँ पे फ़ोन करने नहीं देते हैं, तो मैं घर में जाके करूँगा। मैंने कहा ठीक है।
फिर उन्होंने घर में फ़ोन ही नहीं किया। 1 बज गए। मैंने कहा मैं उनको फ़ोन करके पूछूं कि आपने खाना खाया। मैंने फ़ोन किया, वहाँ एक लड़की ने उठाया, उसने कहा उनको गोली मार दी, उनको हॉस्पिटल लिया। फिर मुझे कुछ पता नहीं है क्या हुआ, फिर मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। फिर तो पूरा परिवार सदमे में डूबा हुआ है। पूरन भट्ट कुछ दिन पहले जम्मू में ही थे। जाते वक्त बेटी ने हालात खराब होने की दुहाई देकर रोका था। 1 हफ्ते में वापस लौटने का वादा कर गए, लेकिन जिंदा वापस लौट नहीं पाए। टारगेट से पहले वो 10-12 दिन ही थे। फिर बच्चों ने बेटी ने बहुत मना किया था। इस बार बहुत मना किया था, मत जाओ पापा, मत जाओ। इस बार मुझे दिल घबरा रहा है, मत जाओ, वहाँ का हालत ठीक नहीं है। मगर फिर बोला नहीं, मैं 1 हफ्ते में ही वापस आ जाऊँगा, आप टेंशन मत लेना, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊँगा। फिर वापस आए नहीं। तो परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कश्मीरी पंडित लगातार आतंकियों के टारगेट पर हैं। हर महीने किसी ना किसी की हत्या की जा रही है। अब एक और हत्या होने से नाराज लोगों ने प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की है। हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। पूरन जी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। पूरन जी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। पूरन तेरे बलिदान से इनकलाब आएगा, पूरन तेरे बलिदान से इनकलाब आएगा, पूरन तेरे बलिदान से इनकलाब आएगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। अमर रहे, अमर रहे पूरन जी, अमर रहे, 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 अमर रहे, अमर रहे। तो लोग नाराज हैं, लोगों में गुस्सा है। लोग जानते हैं कि ऐसी घटनाओं के पीछे का मास्टरमाइंड पाकिस्तान ही है। अंतिम संस्कार जब हो रहा था तो वहां पर काफी लोग मौजूद थे, लोगों में गुस्सा था और इसलिए वहां पर मौजूद अफसरों को लोगों ने घेर लिया और पूछा कि घाटी में टारगेट किलिंग आखिर कब तक चलती रहेगी। हम आपसे सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं होल कम्युनिटी। सबसे पहले जो अभी उनकी वहाँ पर हत्या होगी, इट इज टारगेट किलिंग होगी। इनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनके लिए कम से कम 50 लाख रुपए का कंपनसेशन। इट इज डिमांड ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर हिंदू कम्युनिटी। प्लीज ये प्रोजेक्ट दिस डिमांड इन फ्रंट ऑफ LG ऑफिस। इट्स अवर हम्बल रिक्वेस्ट टू बोथ ऑफ यू। सेकंड, इसकी स्पाउस है, उसके छोटे बच्चे हैं। 50 लाख का भी आज के दौर में क्या निकलता है, उसको अल्टीमेटली एक रूटीन में एक असिस्टेंस होनी चाहिए। उसकी एक जॉब आप देखिए अकॉर्डिंग टू हर क्वालिफिकेशन। हम नहीं बोलते उसको फर्स्ट क्लास लगाइए, जो वो एलिजिबल करती होंगी उनका जॉब अगले 7 दिन के अंदर अंदर हम चाहते हैं इनके 10वें दिन से पहले उसका अपॉइंटमेंट लेटर ऑन होना चाहिए प्लीज। और उनकी पोस्टिंग जम्मू में होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर में तो आप कोई सर्व नहीं करेगा सर, अनलेस एंड अंटिल द एटमॉस्फेयर विल बी कंडूसिव देयर सर। और तीसरी बात सर, आखिर ये किलिंग्स कब तक होंगी सर? हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हो और हमें पता है 10 दिन 15 दिन के बाद एक और बच्चा हमारा मरेगा, हमें पता है सर। इसलिए ये बच्चे वहाँ नौकरी करने नहीं जा रहे। ये 150 दिन से सड़कों पर गवर्नमेंट को गुहार लगा रहे हैं, इनकी कौन सुनेगा सर? प्लीज सर। तो कश्मीरी पंडित अब नाराज हैं और बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि टारगेट किलिंग का जो सिलसिला है वो कब खत्म होगा। उन्हें कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। लोग अब बड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। देखिए, पिछले 1 साल से ये 23वीं किलिंग है माइनॉरिटी कम्युनिटीज की वैली में। ये बहुत ही दुखदायक बात है, दर्दनाक हादसा है हमारे पूरे हिंदू समाज के लिए और अब इसका अंत होना होगा। आज हम इस बनतलाब क्रिमेशन घाट में पूरा समुदाय जो यहाँ पर है आज शपथ यहाँ लेगा। हमारा कोई भी PM पैकेज या नॉन PM पैकेज एम्प्लॉय वहाँ वैली में सर्व नहीं करेगा जब तक इनको रिलोकेट यहाँ नहीं किया जाएगा। हम LG को यहाँ से अब अल्टीमेटम देंगे इस शमशान घाट से। आज LG को और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को हम यहाँ से आज अपील करते हैं, अल्टीमेटम देते हैं, अगले 12 घंटे तक इन सब एम्प्लॉयज का रिलोकेशन ऑर्डर आप निकालिए और इनको यहाँ पर एडजस्टमेंट कीजिए इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू ओनली। बाकी ये किलिंग जो है ये किसी भी समाज के लिए अच्छा कर्म नहीं है, ये कुकर्म कर रहे हैं वो लोग।
और वो इसी के लिए पैदा हुआ। ये कश्मीर मुझे नहीं लगता अगले 30 साल से हम लोगों के लिए बना है। जो दुआएं देती हालात ठीक है, नॉर्मल है, इस बच्ची को जवाब दे दीजिएगा जो अभी आपके सामने बिलक रही थी, उसकी बहन को जवाब दे दीजिए, उसकी बेटी को जवाब दीजिए। कब तक ये कश्मीरियत का डोंगे रच रहे हैं? ये इस वक्त पूर्ण कृष्ण भट्ट की लाश नहीं जल रही है, ये कश्मीरियत जल रहा है इस वक्त। जो कश्मीर की दवाइयाँ दे रहा है, जो भाईचारा कश्मीर दवाइयाँ ये वो जल रहा है। मैं इस आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ आपको, कश्मीरी पंडित क्या खाली कुर्बानी के लिए आया है? कब तक सहेगा है? आज ये मजबूत सरकार जो हिंदुस्तान में है जो है वो किसकी वजह से आज हमें दरकिनार कर रहे हैं बेटा आज के दौर में, और हमारी बात तक नहीं सुन रहे हैं। हमारे बच्चों को जो थटे मिल रही है आजकल, वहाँ के डीडीओ जो चिट्ठियाँ निकाल रहे हैं कि आप ज्वाइन करो, किस लिए? मरने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। तो लोगों में बेहद नाराजगी है, लेकिन पब्लिक की इस नाराजगी का वजह जो सिर्फ पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या नहीं बल्कि इसके पीछे और कई वजहें हैं। बार बार कश्मीर घाटी में हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। 15 अक्टूबर यानी कल पूरन कृष्ण भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 16 अगस्त को सुनील भट्ट का मर्डर हुआ था। 25 मई को अमरीन भट्ट का कत्ल आतंकियों ने कर दिया था और 12 मई को राहुल भट्ट की हत्या हुई थी। पिछले साल 5 अक्टूबर को कई पीढ़ियों से कश्मीर में रहने वाले माखन लाल बिंद्रू का मर्डर आतंकियों ने किया था। इस साल अब तक तकरीबन 30 लोगों को आतंकियों ने अपना शिकार बनाया है। हमलों का एकमात्र मकसद दहशत फैलाना है ताकि घाटी में शांति बहाली की कोशिश को नाकाम किया जा सके। ये हमले पाकिस्तान के इशारे पर होते हैं। हर महीने कोई ना कोई हिंदू मार दिया जाता है। आतंकी आते अपना आईडी कार्ड उनसे पूछते हैं और इसके बाद हत्या करके चले जाते हैं। आतंकियों के टारगेट पर सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित हैं। दूसरे राज्यों से काम करने गए प्रवासी मजदूरों पर भी हमला होता है। सेना के जवान और पुलिस कर्मियों पर भी हमला लगातार हो रहा है। और दोपहर प्राइम टाइम में एक बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी मुल्क चीन से। बता दें आपको वो खबर, चीन से बहुत बड़ी खबर यह है कि पूरी दुनिया की निगाह इस खबर पर टिकी हुई है। भारत सहित चीन में बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। यह फैसला कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में होगा। 5 साल पर होने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक आज सुबह से चल रही है। इस अधिवेशन में कई बड़े ऐलान होंगे और सबसे बड़ा फैसला राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर होने वाला है। जिनपिंग को या तो लगातार तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनाया जाएगा या फिर उनको ताउम्र राष्ट्रपति बनाने का भी ऐलान किया जा सकता है। इस मीटिंग में नए प्रधानमंत्री और नए विदेश मंत्री पर भी फैसला होना है। 7 दिन तक अधिवेशन चलेगा जिसमें कई बड़े बदलाव होने हैं, कई बड़े फैसलों का ऐलान होना है। कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में क्या क्या होना है, कौन कौन से बड़े फैसले लिए जाने वाले हैं, अधिवेशन में जिनपिंग ने ऐसा क्या कह दिया है जिस पर ताइवान टेंशन में आ गया है, ये सब हम आज आपको बताएंगे और समझाएंगे भी। सबसे पहले सुनिए सीपीसी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अधिवेशन में सबसे बड़ा फैसला क्या होने वाला है। शी जिनपिंग का राष्ट्रपति बने रहना तय है। फैसला और ऐलान यह होना है कि वो तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे या फिर मरते दम तक के लिए राष्ट्रपति बना दिए जाएं। तीसरे कार्यकाल के बाद जिनपिंग का कद चीन के अब तक के सबसे बड़े कम्युनिस्ट नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंग के बराबर हो जाएगा। माओ त्से तुंग के अलावा कोई भी शख्स लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं रहा है। माओ त्से तुंग जब तक जिंदा थे तब तक चीन पर शासन किया और अब अगर जिनपिंग को आजीवन राष्ट्रपति बनाया जाता है तो उनका कद माओ जैसा ही हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।